हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमीडिएट कक्षा 11 और 12 के लिए हम क्रमशः हिंदी भाषा से संबंधित व्याख्या और अन्य टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं। आज कक्षा 11 और 12 के लिए सम्मिलित रूप से संस्कृत व्याकरण पर चर्चा होगी, जिसका उपविषय है संधि। जी हाँ, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे राम धन आलया। तो इस प्रकार से संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं और विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। आइए हम स्वर संधि पर चर्चा करते हैं। स्वर अ, ई, उ, री, ली। माहेश्वर सूत्र अगर आपने पढ़ा है, आपको कंठस्थ हो या ध्यान में हो, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वर्ण आ जाते हैं। ऐ उण ऋलिक एवंग अयौच। अच प्रत्याहार अ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ इतने वर्ण स्वर के हैं। इनमें दीर्घ है और ह्रस्व है, छोटा और बड़ा मिलाकर के। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, जिसमें पहली संधि है दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। अक सूत्र से परिभाषा देखिए। अक, ऐवण ऋलिक दो सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र के दो आ रहे हैं। अक, अक प्रत्याहार। प्रत्याहार आप जानते हैं, सूत्रों के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं और प्रत्याहार के अनुसार ही संधियों के सूत्र का, परिभाषा का निर्माण किया गया है। अक प्रत्याहार अ, ई, उ, री, लृ पांच वर्ण, छोटे हों या बड़े हों, जिन्हें हम ह्रस्व या दीर्घ कहते हैं। दीर्घ या ह्रस्व अ, दीर्घ या ह्रस्व ई, दीर्घ या ह्रस्व उ, दीर्घ या ह्रस्व री और दीर्घ या ह्रस्व लृ। इन पांच वर्णों के सवर्णे बाद समान वर्ण सवर्ण आने पर, अर्थात आ के बाद अ, ई के बाद ई, समान वर्ण माने जाएंगे। समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। क्या? अक प्रत्याहार के बाद, अर्थात अ, ई, उ, री, लृ दीर्घ या ह्रस्व के बाद अ, ई, उ, री, लृ दीर्घ या ह्रस्व आने पर, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ अ, ई, उ, री, लृ हो जाता है। इस संधि को आप बार बार खूब पढ़ चुके हो, इसलिए पिष्ट पेषण मात्र है, तो हम गति से इसको आगे बढ़ा देते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे हिम धन आलय।
क्या है, क्या कहते हैं, मां, मां में आ है। आप जानते हैं व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, वो ईश्वर की सहायता से बोले जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं। और यदि इसमें हलंत होती तो इसका मतलब स्वर का अभाव होता, हलंत नहीं है, तो यह मां अपने आप में परिपूर्ण है, अर्थात स्वर से मिश्रित है। इसमें स्वर क्या है, छोटा आ, ह्रस्व आ छुपा हुआ है, तो ह्रस्व आ और आगे सवर्ण आ गया दीर्घ आ। तो क्या बताया, आकाश सवर्ण दीर्घ, सवर्ण आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा हिमा, दीर्घ हो जाएगा, हिमालय। फिर देखिए नदी धन ईसा, दीर्घ और आगे भी दीर्घ है, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिला करके दीर्घ ई हो जाएगी नदीसा। फिर गुरुधन उपदेशा, गुरु, वैसे लिखने के लिए इसे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, गुरुधन उपदेशा, गुरुपदेशा। ये फिर री का प्रयोग करते हैं, पितृधन ऋणम बराबर पितृ, एक बार और लगा देंगे, पितृणम। तो आप देख रहे हैं ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री ली के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री ली के आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ री ली हो जाता है, सूत्र के द्वारा अकः सवर्णे दीर्घः। इस प्रकार से स्वर संधि की ये प्रथम संधि है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर पर आती है गुण संधि, जिसका सूत्र है आद गुणः, आद गुणः, गुण हो जाता है आद, अर्थात आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के होने पर गुण हो जाएगा, गुण का मतलब गुणा हो जाएगा, आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ध्यान में आ रही बात, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली, ध्यान में रखिए। आ फिर नहीं आएगा, क्योंकि आ के बाद आ आने पर समान वर्ण हो जाएगा और दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए आ या आ के बाद ई उ री ली के आने पर दोनों के स्थान पर गुण हो जाएगा। जैसे महाधन ईसा, गुण होगा, आ दीर्घ आ है, दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई आ रही है, तो क्या बताया कि दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है, अर्थात ए हो जाएगा महेशा। फिर इस प्रकार से आप सामान्य रूप से जैसे जितने भी ऐसे वर्ण हैं, शब्द हैं, महेश, दिनेश, रमेश, राजेंद्र, भूपेंद्र, इंद्रेश, इस प्रकार के जितने भी शब्द आपको मिलेंगे ये सब आद गुणः
गुण स्वर संधि के विशेष रूप से उदाहरण होंगे। फिर क्या? कुछ शब्द और देख लीजिए ऊ का प्रयोग, जैसे गंगा धन उदकम या सूर्यधन उदया, वो भी है इसी का, गंगोदकम। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याकरण समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप इसे निश्चित रूप से कंठस्थ करें, गौर करके इस पर ध्यान दे करके इसका अध्ययन करें, और ना आने पर किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में अगला वीडियो तैयार करके आपको प्रदान करेंगे। नेक्स्ट डे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ध्यान में रहे, इस प्रकार के वीडियो MLY गुरुजी चैनल की विशेषता है, जो शैक्षिक विचारों का चैनल है, जो शिक्षण संबंधी आपके लिए कुछ ना कुछ सामग्री लेकर के आता रहता है। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको आपके मोबाइल पर वो प्रदर्शित होता रहे। आपका दिन शुभ हो।